चलो हाथ जोड़ ले वे। तैयार है सब? नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निजाधीन। कैसे हो आप लोग? नींद हो गई थी पूरी? सुबह उठ गए थे सब? योगा कर ली सबने? पूजन कर ली सबने? नाश्ता कर लिया सबने? नाश्ते में तेज आवाज आई। दोबारा पूछता हूँ, योगा कर ली सबने? पूजन कर ली सबने? नाश्ता? फिर नाश्ते में तेज आई। चलो बढ़िया है। देखो, अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? क्या किसने बोला? अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो उसके लिए हमें पहले खुद सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, कोई आपसे कुछ सीखे, या घर में आप कुछ बोलो तो सब मान ले, सब चाहते हैं कि मेरी चले। जैसे जो सीनियर बच्चे हैं और जो जूनियर बच्चे हैं, तो सीनियर चाहते हैं ना कि जूनियर मेरी सुने, मैं जैसा बोलूं वैसा करे, है ना? तो ये कोई आपसे क्यों करेगा? जब आपको कुछ आता होगा। करेक्ट? बिल्कुल सही। जैसे आदित्य को कबड्डी अच्छी आती है, तो अगर किसी जूनियर बच्चे को कबड्डी सीखनी है तो वो जाएंगे ना आदित्य के पास, क्योंकि उन्होंने पहले खुद सीखा था। अब मान लो आदित्य को कबड्डी आती ही नहीं, तो कोई जाएगा उनके पास कि भैया मेरे को कबड्डी सिखा दो खेलना? जाएगा? नहीं जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है आप सबका? खुद सीखना। अब आप सबके सामने एक नोटबुक है, आप सबके सामने एक पेन है, पर आप सब जो नोट्स बनाते हो वो बिल्कुल गलत बनाते हो। क्योंकि नोट्स बनाने का, नोटबुक में लिखने का एक तरीका होता है। ये मेरी नोटबुक है। क्या आप में से कोई मुझे कुछ पढ़ा रहा है? कोई तो पढ़ा रहा होगा ना, फिर भी मैं क्यों लेकर रखता हूं उसको? क्योंकि इसमें मेरे नोट्स हैं। अगर मुझे कुछ देखना है फटाफट तो मैं इसमें देख लेता हूं। पर ज्यादातर बच्चों की नोटबुक कैसी होती है, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता क्या लिखा है। जब हमें फटाफट कुछ चाहिए तो हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखा है इसमें। तो नोट्स लिखने का एक तरीका होता है, उसी तरीके की आज हम थोड़ी बात करेंगे। देखो, निकाल लो आप लोग अपनी नोटबुक्स। क्या चीज? ठीक है, मिल जाएगा। भैया थैला और किट चाहिए बच्चे को, है ना? ठीक है। जैसे हमने कल 2 सेशंस लिए तो आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए ना। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, आप लोग संस्कृत पढ़ते हो, उसके लिए भी नोट्स चाहिए। आप लोग अब स्कूल जाने लगोगे तो उसके लिए भी आप नोट्स बनाओगे। तो नोट्स बनाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका बिल्कुल यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया बनाया हुआ है। पर हम कोई बड़ी कंपनी में जाए, कहीं पर भी जाए, किसी अच्छे स्कूल में जाए, तो सब जगह यही तरीका फॉलो होता है। सबसे पहले साइंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म। क्या बनाएंगे? सर्कल, छोटा सा। अपनी लाइन के स्टार्टिंग में वो सर्कल बनाओ।
बहुत बड़ा बनाया आपने, छोटा सा, जैसे बुलेट साइन होता है ना, मान लो ये आपकी लाइन है, तो ऐसा छोटा सा। हाँ सही है, थोड़ा सर्कल जैसा करो उसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और छोटा करें, दिखाओ आप दिखाओ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी है मार्जिन, ठीक है, तो मार्जिन पे आपका ऐसा रहना चाहिए। अब इस सर्कल का मतलब क्या होता है? इस सर्कल का मतलब होता है इवेंट। लिख लो आगे। लिख लिया? जैसे आपको कब पता था कि समर कैंप लगने वाला है? कब पता चल गया था? जब आपकी छुट्टी लगने वाली थी 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 25 को। अच्छा, अब आपको पता है कि अगली बार कोई शिविर लगने वाला है, जुलाई में लगने वाला है। अगर उस चीज को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? एक सर्कल बनाया और उसके बाद लिख दिया वही जुलाई समर कैंप व्हाटएवर। इस सर्कल से क्या पता चला आपको? कि कोई ना कोई इवेंट आने वाला है। ये है इस सर्कल का मतलब। और साइड में वो डेट लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल 26 जुलाई 7 और 26। अब जब आपका पूरा पेज भरा होगा ना किसी चीज से, और आपको साइड में एक सर्कल दिखेगा, तो सर्कल का क्या मतलब होगा? इवेंट। क्या मतलब होगा? इवेंट। कि कोई ना कोई कुछ ओकेजन आने वाला है जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो बातों बातों में अनाउंसमेंट होती है, कुछ ना कुछ पता चलता है कि क्या होने वाला है। जैसे आज कल हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, कल हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे सामने, तो वो एक इवेंट हुआ, हम लोग जा रहे हैं। अगर उस चीज को आपको नोटबुक पे लिखना है तो कैसे लिखोगे? लिख के दिखाओ। हाँ मराठी में लिखो, हिंदी इंग्लिश मराठी जिसमें लिखना है वो लिखो। लिखा? हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे आपने डेट लिखा, जैसे आपने डेट लिखी, मान लो आपको टाइम भी पता है कि 4 बजे वो शुरू होने वाला है, 5 बजे शुरू होने वाला है, तो साथ में यहाँ पे वो टाइम भी लिख दो। हाँ ठीक है, ओके सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को स्कूल में पता चला कि 1 हफ्ते बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज की डेट है, क्या है आज की डेट? 27। 27 से मान लो 28 है, ठीक है। 3 जून को आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसको कैसे लिखोगे? अब 3 जून से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो कैसे लिखोगे? लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है, आपको बस ये साइन ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट का सिंबल क्या होगा? ये छोटा सा सर्कल। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपका साइन है, चलो नेक्स्ट है हाइफन। बनाओ।
इसका मतलब होता है नोट्स। क्या मतलब होता है इसका? नोट्स। यानी आपको आपकी पढ़ाई में कोई भी बोल रहा है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे उसमें, वो सब ये स्लैश डाल के लिख लो। जैसे इंग्लिश में, संस्कृत में कोई विभक्ति आपको पता चले, कोई नई चीज आपको पता चले, कोई आपको पढ़ाई का मटेरियल मिले, तो उसको आप कैसे लिखोगे नोटबुक में? ये स्लैश डालकर, और आगे आपका पूरा नोट्स। जैसे कल मैंने आपको जीव की परिभाषा बताई थी ना, क्या है जीव की परिभाषा? जिसको ज्ञान हो, जानता हो, देखता हो, उसको क्या कहते हैं? जीव। अगर वो चीज आपको नोटबुक में लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? ये हाइफन स्लैश लगाकर वो परिभाषा लिखो। जीव की परिभाषा लिखो। हाँ लिखा? रुको देखता हूँ। ठीक है, बढ़िया, सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिसने जीव की लिख ली, अब नीचे अजीब की लिखो। लिखा हुआ? दिखाओ। ठीक है, बढ़िया। देखो इधर, दोबारा देखो एक बार सब। अभी हमने कितने सिंबल्स कर लिए? 2। कौन कौन सा? एक ये छोटा सर्कल और ये हाइफन। सर्कल क्या कहता है? कोई भी इवेंट जो आपको करना हो, आने वाला हो, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना हो। सेकंड है नोट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट बात लगे, जो भी डेफिनेशन आए, जो भी पढ़ाई की बात हो, वो सब किस में लिखोगे आप? नोट्स। थर्ड सिंबल क्या है? डॉट। बनाओ। देखो सर्कल तो इसमें स्पेस थी, इसमें नहीं है, तो वैसा आप देखना। इसका मतलब क्या होता है? टास्क। लिख लो। क्या मतलब है इसका? टास्क। हाँ, TA। टास्क यानी आपको क्या कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि कल जो हमने जीव अजीब पढ़े थे ना, उनको आप याद करके रखना। मैं सुनूंगा, तो आपका टास्क क्या है? जीव अजीब याद करना। तो वो सब किस में आएगा? टास्क में। तो चलो यही टास्क लिखो आप। हाँ, बढ़िया, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, आपको इवेंट में और टास्क में फर्क समझ आ रहा है? इवेंट तो कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ जो आपको अटेंड करना है, जो आपको जिसमें पार्टिसिपेट करना है, वैसा। टास्क हुए छोटे छोटे काम, जैसे आपका टास्क है आपको कपड़े धोने हैं, आपका टास्क है आपको नोटबुक पे कवर चढ़ाना है, या आपका टास्क है आपको अलमीरा साफ करनी है। तो वो सब अगर आपको लिखना है तो आप ये छोटी डॉट बनाकर सामने लिख सकते हैं। बातों बातों में, प्रवचन में, क्लास में किसी ने कहा कि आपको एक चीज याद करके आनी है, तो अक्सर हम भूल जाते हैं। उसको तुरंत लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? छोटी डॉट बनाई और सामने लिख दिया। अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हो? हमेशा टास्क की एक बाउंड्री होती है कि आपको इतने दिन तक कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बोला था जी वजी मैं आपसे कल सुनूंगा, तो इसकी लिमिट कितनी हुई? कल तक की। तो आप उसको भी लिख सकते हो साइड में, कब तक उसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ये सब आपको स्कूल में फॉलो करना है अपने। हुआ हुआ समझ आ रहा है सबको? पक्का? सर्कल, हाइफन, डॉट। इसके बाद आता है ये डॉट और ये क्रॉस। बनाया? इसका मतलब क्या होता है? टास्क कंप्लीट। यानी जो आपको टास्क दिया था करने को वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब होता है डॉट पर क्रॉस लगा दो। चलो, आप लोग कोई अपना अपना आपको कुछ काम दिया हो किसी ने और वो आपने कंप्लीट कर दिया, वो लिखो। कैसे लिखोगे वो? इंग्लिश होमवर्क कंप्लीट? हाँ, बढ़िया। आई विल नहीं, विल तो मतलब मैं करूंगा। इसमें आपको लिखना है जो आपका हो गया, जो आप करोगे। कोई टास्क करोगे तो वो तो ऐसे आएगा, है ना? और जो आपने कर लिया वो उस पे क्या लगाना है? क्रॉस। मतलब पहले तो आपने हेडिंग डाली कि मुझे टास्क करना है और आपने अगले दिन वो कर लिया तो उसको कर दो क्रॉस। टेस्ट कंप्लीट करना है? क्या? हाँ 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोट्स ना प्योरली आपके लिए है, और कोई अगर दूसरा पढ़े तो उसे बस समझ आए। ऐसा ना हो आपने सिर्फ अलमीरा लिख दिया उस पर, बट जमाना साथ में लिखा तो समझ आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जो आपके स्कूल की नोटबुक्स है, जो आपको 5-6 नोटबुक्स मिलती है हर सब्जेक्ट की, उसके अलावा एक खुद की नोटबुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो साथ में आपकी नोटबुक रखते ही रखते हैं, कोई ना कोई एक छोटी डायरी। अच्छा, इसमें जो ये मेरी डायरी है, इसमें केवल जिनवाणी की बातें नहीं है, इसमें सब है। अगर मैंने कुछ सीखा, अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, अगर मैं फ्रेंच सीखना हूँ वो भी इसमें लिखा है, मैंने जर्मन सीखा वो भी इसमें लिखा है, सब कुछ इसमें लिखा है। तो एक आपकी खुद की पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसमें आप सब ये सब लिखो। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट सिंबल है आपका
ये डॉट और इस पे स्लैश। बताना मेरे को एक बार, डॉट का मतलब क्या आता है? सिर्फ डॉट का। और उस टास्क पे अगर हमने क्रॉस लगा दिया मतलब? अब अगर इसमें स्लैश लगाया, इसका मतलब है टास्क कैंसिल। लिखा? एक बार रिपीट करना मेरे साथ। डॉट का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्रॉस का? और स्लैश? कैंसिल। समझ आया? जैसे आपने कुछ आपको करना था और अब वो कैंसिल हो गया, मतलब अब नहीं करना, उसको कैसे हटाएंगे अब अपनी नोटबुक में से? बस उस डॉट के आगे स्लैश लगा लो। अच्छा, जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा ना अलमीरा जमाना, मान लो वो कैंसिल हो गया तो वो अलमीरा जमाने को कट कर देंगे, है ना? पर हमें क्या करना है, जो हमने टास्क बनाया था सिर्फ उसको ही कैंसिल करना है। इसलिए ये सब ना मार्जिन के इस तरफ हो रहा है, जो आपको स्पेस मिलता है ना, ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। सर्कल किस लिए था? इवेंट्स में क्या करते हैं हम? हाँ, सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो जिसकी आपको खबर हो, जिसमें आपको जाना हो, वो। स्लैश नोट्स क्या होते हैं? जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जो भी आपको लिखना हो वो। डॉट टास्क में क्या आएगा? कुछ काम करना है तो, कुछ काम करना हो, कुछ होमवर्क करना हो, वो सब टास्क। अब डॉट पे क्रॉस लगा दे तो कंप्लीट, मतलब होमवर्क था वो कर लिया। डॉट और क्या स्लैश? टास्क क्या हो गया? कैंसिल। अब वो नहीं करना। अब सबसे लास्ट है ये डॉट। डॉट का मतलब टास्क। बनाओ। ये थोड़ा ऐसे बनेगा, मतलब पहले डॉट है, फिर आपने डॉट को ऐसे करके ऐसे कर दिया। बढ़िया, हाँ बिल्कुल ठीक। इसका मतलब क्या होता है? टास्क फॉरवर्ड। जब हमने डॉट बनाकर ये साइन बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? टास्क फॉरवर्ड, यानी जो आपका काम था वो अब आगे बढ़ाना है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको सब याद करके आना है, पर देवांश याद करके नहीं आया, तो मैंने देवांश को क्या बोला? कल करके आना, यानी एक दिन आगे बढ़ा दिया। उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ाने को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा देवांश कल याद करके आना, तो अब वो अपने नोट्स में क्या करेगा? जो ये डॉट थी ना, किसी कोई ऐसे इसमें साइन बना देगा। इसका मतलब क्या होता है? उसको कल वो कंप्लीट करके आना है। आई बात समझ में? लिखो कोई अपना। लिखा? क्या लिखा है? मैं होमवर्क करूंगा। कब? कब तक? लिखो वो भी ब्रैकेट में।
आदित्य क्या लिखा है? संस्कृत के पहले 3 श्लोक याद करना। हाँ, टास्क क्या नहीं है, अब इसको कंप्लीट करना है। अब आपने इसको फॉरवर्ड कर दिया, मान लो आप इसको कंप्लीट कर दिया तो इसको क्रॉस कर देना बाद में। सारा खेल इस डॉट का है, इस डॉट को ही क्रॉस करना है, इस डॉट को ही स्लैश करना है, इस डॉट को ही ये वाला अपना साइन बनाना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करना। सर्कल किस लिए था? इसमें क्या लिखते हैं? प्रोग्राम, एग्जाम, कुछ भी हो। स्लैश नोट्स, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगे वो, तो जितनी भी डेफिनेशंस आती है, संस्कृत के रूल्स, इंग्लिश का कोई भी ग्रामर वर्क, तो कैसे लिखोगे? स्लैश करके। अच्छा, डॉट का मतलब टास्क, यानी काम करना। कोई भी आपको अगर कुछ काम करना हो, आज कंप्लीट करना हो, तो उसको कैसे लिखोगे? डॉट बनाकर टास्क। अच्छा, ये डॉट और क्रॉस मतलब जो आपने ऊपर लिखा उसको अगर कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या कर दोगे? क्रॉस। ठीक है, अब ये कैंसिल, जो आपको काम करना था अगर वो कैंसिल हो गया तो उस डॉट को बस स्लैश से कट कर दोगे। क्या पूरा काटना है? क्या नहीं, अलमीरा जमाना नहीं, पूरा काट दे उसको? नहीं। क्या करना से उसकी डॉट को कट कर देना। नेक्स्ट, ये क्या है? फॉरवर्ड, यानी पूरे आगे बढ़ गया। तो जो आपका टास्क था अगर उसकी डेट आज की थी और आपने नहीं किया तो कल करना, उसको फॉरवर्ड कर देना। आई आपको बात समझ में? तो आज जो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, संस्कृत की क्लास होगी, उसमें आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और आपकी ये चीज शाम को चेक करेंगे कि आपने इनका यूज किया कि नहीं किया। एक काम करो, जो आपका पेज है उसमें बस ये 3-4 चीजें लिख लो, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये लिख दो। या फिर सुनो, सबसे लास्ट पेज निकालो नोटबुक का, इसमें ये चीज लिख लो। हाँ, इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि स्कूल में जब आप नोट्स बनाओगे, एग्जाम टाइम में जब आप नोट्स बनाओगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही पेरेंट्स भी अगर कोई प्रवचन सुनते हैं, कोई क्लास लेते हैं और उन्हें भी लिखना हो, नोट्स बनाने हो, तो ये एक यूनिवर्सल तरीका है। हम कहीं पर भी जाए, किसी भी बड़ी कंपनी में जाए, ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली भी जाए, तो यही तरीका यूज होता है नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग भी अगर इन्हें बनाएंगे तो आपको भी ध्यान में रहेगा आपने पढ़ा क्या। जैसे कल हमने जो जीव अजीब वाला किया था, तो कुछ तो होंगे जिन्हें ऑन स्पॉट याद हो गया होगा, पर किसी को नहीं भी हुआ हो, तो वो भी हमें लिख लेना चाहिए ताकि बात के लिए याद रहे। लिखा? फॉलो करोगे आज से? संस्कृत क्लास और इंग्लिश क्लास दोनों के आदित्य ऐसे बनाओगे, आप दोनों सबके चेक करोगे और आप दोनों का आप चेक करोगे आदित्य। ठीक है? अच्छा, किसी को इनमें कुछ डाउट हुआ? सबके पास है ना नोटबुक्स? चलो, अब नोटबुक बंद कर दो। करें क्या? आपको कैसे पता? मैं कर रहा हूं कि खुद कर लोगे? खुद कर लोगे? पक्का कर लोगे? याद है ना? 1 2 3 स्टार्ट। जीव अजीब ये दोनों भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। आश्रम व अंदर ये दोनों गंदे हैं, बेकार है, चीची है। ये दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं भी करूँगा।
हो जाएगा सबको? हाँ। पक्का? हाँ। याद हो गया? हाँ। किसी को भी बुला ले? हाँ। कौन आएगा? कल किसने नहीं करा था? आकर आ जाओ। करवाना है आपको सबको, करवाओ। इधर आ जाओ, इधर। जीव अजीव करवाना है जैसे मैं करवाता हूँ ना, वैसे। जीव अजीव जैसे जीव, जीव जीव अजीव अजीव ये दोनों भिन्न है अलग है एक नहीं है आश्रव बंध ये दोनों गंदे बेकार है चीची है संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं मैं भी करूँगा आगे बहुत मिलेगा। बढ़िया। और कोई? आ जाओ। पेरेंट्स भी सब करना साथ में। ये लो, माइक में करवाओ। जीव अजीव ये दोनों भिन्न है अलग अलग है एक नहीं है आश्रव बंध ये दोनों गंदे बेकार है चीची है संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं मैं भी करूँगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाओ एक बार सब अपने लिए। जो लोग नए आए हैं, आप नए आए हो ना, तो आप लोग भी नए आए हो कुछ, तो एक बार मैं फिर से करवा रहा हूँ। करें मेरे साथ? याद है ना? चलो बोलो। जीव अजीब ये दोनों कैसे हैं? भिन्न है अलग अलग है एक नहीं है आश्रव बंद ये दोनों अच्छे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे हैं आश्रव बंद ये दोनों गंदे हैं बेकार है और संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं बेकार है। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना होता है आपको। बोलो, संवर निर्जरा ये दोनों भिन्न है। अच्छा, जीव अजीब ये दोनों गंदे हैं। गंदे किसने बोला? आउट हो गए। इधर से कोई गलत बोल रहा है? नहीं बोल रहा। चलो, जीव अजीब ये दोनों भिन्न है अलग अलग है एक नहीं है आश्रव संवर। अच्छा, याद हो गए सबको? अरे याद मत करो। आश्रव बंद ये दोनों गंदे हैं। कुछ चीज गंदी होती है तो चेहरा कैसा होता है? चेहरा कैसा होता है? आश्रव बंद ये दोनों गंदे हैं बेकार है और संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं। अब अच्छे हैं तो कैसा चेहरा होता है? संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी करूंगा, फिर मुझे सबको जाना है ना? फिर मुझे बोलो महावीर भगवान की हुआ। एक बार कंपटीशन कर ले। चलो, पहले बच्चे फिर पहले पेरेंट्स। चलो, बच्चे कह रहे हैं पहले पेरेंट्स। ये मोक्ष से जाने के लिए साथ में किसी को ले सकते हैं क्या? नहीं, किसी को नहीं लेना। ये अच्छे है तो नहीं, पेरेंट्स। 1 याद है ना? 1 2 आप पेरेंट्स में करोगी? चलो ठीक है, कर लो। 1 2 3 स्टार्ट। जीव अजीव ये दोनों
भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। आश्रम बंद ये दोनों बेकार है, अच्छे है। आश्रम संपूर्ण निर्जरा ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और हमें करूँगा मोक्ष मार्ग में मुझे मोक्ष मिलेगा। कैसा किया सबने? नॉर्मल। नॉर्मल कैसा किया? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? चलो आप लोग अच्छा करके दिखा दोगे? पक्का? जीतना है कि नहीं जीतना? पक्का? 1 2 कमर सीधी 3। अच्छा पेरेंट्स देखना, कोई गलती करे तो मुझे बताना। 1 2 3 स्टार्ट। जीव अजीव ये दोनों भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। आश्रम बंद ये दोनों गंदे हैं, बेकार है, चीची है। संपूर्ण निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी करूँगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। किसने अच्छा किया इधर की इधर? कौन जीता होगा? बच्चों ने? चलो आप बताओ किसने अच्छा किया? बच्चों ने। अच्छा परी आ जाओ, जल्दी आओ, जितना आता है उतना कर देना, जल्दी आओ जल्दी। कितना आता है? चलो कर। जीव अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग है, एक नहीं है। संवर आश्रव आश्रव आश्रम बंद बंद ये दोनों ये दोनों गंदे हैं, गंदे है, बेकार है, चीची है। संवर संवर निर्जरा ये दोनों अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी करूँगा तो मुझको ना मिलेगा। क्या मिलेगा संवर निर्जरा करके? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? परी कहाँ जाना है? मोक्ष। तो क्या बोलेंगे? संवर निर्जरा करके क्या मिलेगा? मोक्ष। याद है? हो गया? चलो एक बार आप आ जाओ, लास्ट कर रहे हैं ये सब एक साथ, सबसे करवाओ। जीव 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 अजीव अजीव ये दोनों ये दोनों भिन्न है, भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग है, एक नहीं है। एक नहीं है। आश्रम 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 बंद बंद ये दोनों ये दोनों गंदे है, गंदे हैं, बुरे है, बुरे हैं, चीची है। चीची है। संवर संपूर्ण निर्जरा निर्जरा ये दोनों ये दोनों बेकार है, अच्छे हैं, अच्छे है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे हैं। मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। और मोक्ष मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। पूरा ही सेम कर दिया। अच्छा ये तो हमने किया, पर परिभाषा कितनों को आ गई? अब बोलना एक साथ ही, जीव किसे कहते हैं? लिख लिया? अजीब समझ आया? कुछ आया समझ किसी को? अच्छे से बोलो। अजीब लिख लिया? साइन कौन सा बनाना चाहिए उसके आगे? क्या साइन है उसका? ठीक है। बाकी 5 की परिभाषा आप लोग लिख के आओगे, और सिंबल कौन सा बनाओगे इनमें से? कौन से नंबर का? 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला। जब भी हम कुछ परिभाषा लिखेंगे, कोई नोट्स लिखेंगे, कुछ भी टीचर का बताया हुआ लिखेंगे, तो हम उसके आगे स्लैश साइन बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क समझ आ गया? आप दोनों को और आप तीनों को? आपको सबका देखना है और आप इन दोनों का देखोगे। ठीक है, एंड करें। किसी को कोई डाउट? पक्का? आज आप लोगों का एक और स्पेशल सेमिनार होने वाला है, तो उसकी भी हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। 5 मिनट आपका टाइम है, जिसको पानी पीना है वो पानी पी ले, जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम हो गया है। एक बार जयकारा लगाएंगे 3 बार, हाथ उठाकर
जय हो जय हो जय हो। ठीक है, तैयार है? इधर तैयार है? 3 बार बोलना है हाथ उठाकर। बोलो आदिनाथ भगवान की। चलो जा सकते हैं सभी। उनके में भी जिनवानी रखी रहेगी।